आज हम गायत्री मंत्र के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या गायत्री मंत्र की दीक्षा घर बैठे ली जा सकती है, क्या महिलाएं गायत्री मंत्र का जप कर सकती है, क्या जनेऊ संस्कार के बाद ही गायत्री मंत्र जपा जा सकता है। तो वीडियो को एकदम आखिरी तक देखना ताकि आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। गायत्री मंत्र को बोलने से आपकी आत्मा का बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गायत्री एक ऐसी शक्ति है जिससे आपके मुंह से बोले हुए वाक्य सच होने लगते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अगर आपने किसी के लिए गलत बोला तो उसका नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आपको गायत्री मंत्र का इस्तेमाल दूसरों के परोपकार के लिए ही करना चाहिए। कुछ लोग तो इस मंत्र को पब्लिक में इतना बजा रहे हैं कि उनको ये नहीं पता कि इसका दोष कितना खतरनाक हो सकता है। आपके कानों के सुनने की क्षमता भी जा सकती है। इसलिए मंत्रों को उनके विधि विधान से बोले, इस तरह से बोले कि आपके बगल वाला भी ना सुन पाए। गायत्री मंत्रों को केवल 3 बार बोलने से आपके आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। और अगर आप बहुत ज्यादा जप करोगे तो आपके जो बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिनको हम चक्र बोलते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं पूर्ण रूप से। ये मंत्रों में सबसे शक्तिशाली मंत्र है, इसलिए इसको गुरु दीक्षा के बाद पूरे नियम के साथ ही जपना चाहिए। और गुरु दीक्षा के बाद इसको गायत्री कहा जाता है। अगर आपके पास में कोई सिद्ध गुरु नहीं है जो आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा दे सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने साधकों पर उपकार करके सभी को बताया कि गायत्री मंत्र की दीक्षा घर बैठे कैसे ली जा सकती है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम बात कर रहे हैं सिद्ध पुरुष परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की, जो बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी थे, विद्वान थे, संत थे। वो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर भी थे। भारत के विकास के ऊपर उन्होंने अपना जीवन लगा दिया और गायत्री समाज की उन्होंने स्थापना की। जब एक साधक ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, बिना गुरु दीक्षा के तो गायत्री मंत्र का लाभ मिलता ही नहीं है, तो फिर हमने गुरु दीक्षा तो नहीं ली, तो क्या हम गायत्री मंत्र को जप सकते हैं? तो फिर उन्होंने कहा, गायत्री मंत्र की दीक्षा के लिए अगर आपके पास में कोई सिद्ध गुरु नहीं है तो आप घर बैठे भी गायत्री मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। सत्य सनातन में हर चीज का जवाब है। गायत्री मंत्र का एक एनर्जी सोर्स सूर्य भी है। किसी भी गुरुवार या रविवार को आपको क्या करना है, उगते हुए सूरज के सामने अपने हाथों में पुष्प, जल और चावल लेना है। फिर आपको भगवान सूर्य की किरणों का ध्यान करते हुए अपने मन में बोलना है, हम आपको अपना मार्गदर्शक स्वीकार करते हैं। फिर आपको गायत्री मंत्र को अपने मन में 3 बार दोहराना है और भगवान सूर्य को अर्घ समर्पित कर देना है। बस फिर आपकी गायत्री मंत्र की दीक्षा हो जाएगी। और गुरुदेव ने यह भी कहा था कि जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा तो मैं सूक्ष्म रूप से 4 जगह रहूंगा। उन 4 जगह में से एक स्थान सूर्य भी है। तो अगर आप उगते हुए सूरज के सामने दीक्षा ले रहे हो तो आप गुरुदेव से ही दीक्षा ले रहे हो। और अगर आपके पास में समय है तो आप गायत्री परिवार से जुड़ के शांति कुंज में जाके दीक्षा संस्कार के समय दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि मंत्रों के नियम और सावधानियां भी आपको जाननी चाहिए। सिद्ध पुरुषों का बोला हुआ तो सत्य होता ही है। लेकिन अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे, मुझे पता है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, बीच में से मत जाना। अब देखो, ये तो हो गई सिद्धों की बात। अब अपन अपनी बात करते हैं। कुल गुरु से जिनको भी विधि विधान के साथ में जनेऊ संस्कार के समय गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त है, शिखा सूत्र संपन्न है, वो गायत्री मंत्र को जप सकते हैं। अब ऐसा होता है कि आजकल यज्ञ पवित्र नहीं होता, तो इस कंडीशन में हम क्या करें? तो आपको ये जानकर तो बहुत खुश हो जाना चाहिए कि हमारे सनातन के अंदर मंत्र के फल से किसी को भी वंचित नहीं किया गया है, और ये सब गीता में लिखा हुआ है। तो इस मंत्र को जो भी जपता है उसका कल्याण तो निश्चित ही है। तो अब आपको ऐसा गायत्री मंत्र बताता हूँ जिसका कोई भी नियम नहीं है, ना तो आपको गुरु दीक्षा लेनी है और ना कुछ। आप इसको चलते फिरते, उठते बैठते कैसे भी जप सकते हैं और इसका फल भी आपको पूरा मिलेगा। तो इस मंत्र की महिमा तो अपरंपार ही है, और इसको जपते जपते आपके अंदर दिव्य तेज आने लगेगा। और इस मंत्र को महिलाएं भी जप सकती है। तो ये गायत्री मंत्र रामचरितमानस में दिया गया है, इसलिए इसको मानस गायत्री बोलते हैं। इस मंत्र की महिमा भी पूरी है। जो इस धरती पे पैदा हुआ है वो इस मंत्र को जपने का अधिकारी है। इस मंत्र की महिमा इतनी बड़ी है कि अगर आप सुबह उठ के केवल इसको 4 बार जप लो ना, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मतलब कि सारा ज्ञान आपके अनुभव में आने लगेगा, आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। मानस गायत्री को आप बिना जनेऊ के, बिना किसी नियम के आराम से श्रद्धा से जप सकते हो। और जैसे जैसे आप इसको जपना शुरू करोगे ना, आप 15, 20 दिन, 25 दिन के अंदर देखना आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होने लगेगी। अब बात करते हैं आपके कुछ दूसरे सवालों की। क्या जनेऊ के बिना भी गायत्री मंत्र को जप सकते हैं? क्या महिलाएं भी गायत्री मंत्र को जप सकती है? तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। जनेऊ धारण करने के बिना आदमी वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता, और इस संस्कार में ही उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। तो ये है कि जनेऊ धारण करें बिना करने से अपन को दोष लगता है। अब जो हमारे देश में गायत्री परिवार है
यहाँ की बहनें जनेऊ धारण करती है। ऐसा सुनने में आता है कि प्राचीन काल की महिलाएं भी जनेऊ धारण करती थी। रामायण के अंदर कौशल्या माता जी रेशमी धागे की जनेऊ पहनती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे देश पे आक्रमणकारियों ने हमले किए और तो और हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति के साथ में बहुत छेड़छाड़ की। कई सारी विद्याएं जला दी गई और कुछ को बदल दिया गया। पहले क्या होता था कि महिलाएं 3 धागे का जनेऊ पहनती थी, फिर पुरुषों ने उनके 3 धागे भी ले लिए और अपने 3 धागे, तो पुरुष अब 6 धागे का जनेऊ पहनते हैं, 3 खुद के और 3 अपनी पत्नी के। बात का निचोड़ ये है कि जनेऊ धारण करने के बाद इसको आपको जपना चाहिए, तभी आपको पूरा फल मिलेगा और दोष रहित रहोगे। अब सबसे मेन बात आती है, ये गायत्री मंत्र है, इसका उच्चारण कैसे करना है, इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, पवित्रता रखनी है। आपने कभी ना कभी अस्त्र विज्ञान के बारे में तो सुना ही होगा, जो महादेव की तपस्या करने के बाद में प्राप्त हो जाता है। एक छोटी सी माचिस की तिल्ली में मंत्र फूंक के उसको फेंक दिया जाए तो पूरा का पूरा जंगल भस्म हो सकता है। इतनी ताकत होती है इन मंत्रों में। ऐसे ही गायत्री मंत्र के शब्दों को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया जाए तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाते हैं। इसीलिए इसको गुरु के निर्देशन के अंदर ही जपना चाहिए, अपने मनमानी से नहीं जपना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अपने घरों की घंटी के अंदर गायत्री मंत्र को लगा देंगे, स्कूल के अंदर प्रेयर हो रही है वहां पे गायत्री मंत्र बोलने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसका दोष हो जाता है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। ये पब्लिक में बजाने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपको असली ज्ञान के तरफ ले जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से संतुष्टि मिली होगी। और अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और भी अगर आपको सवाल आ रहे हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप भविष्य में भी हमारी वीडियोस देख सकें। फिर मिलते हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद।